आओ बच्चों, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट 35 करेंगे और आज हम करने वाले हैं गति, जिसमें दो कॉन्सेप्ट कवर होंगे, वेग और त्वरण। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होगी, उसके बाद इंग्लिश में होगी। तो वेग क्या है? वेग मीन्स कि कोई भी वस्तु अगर निश्चित दिशा में, चाल उसका वेग कहलाता है। जैसे कोई वस्तु, वेग क्या है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन आपको पता है कि ये एक सदिश राशि है, तो वेग भी क्या होगा? एक सदिश राशि होगा। इसका मतलब वस्तु की चाल ही नहीं अपितु ये इसकी दिशा का भी ज्ञान देती है हमें कि किस दिशा में वस्तु चल रही है। यहाँ पे जैसे लिखा कि निश्चित दिशा में चाल, तो परिमाण तो है ही कि वो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है, कितना उसका स्पीड है, साथ में एक निश्चित दिशा भी दे रहा है। तो ये क्या है? एक सदिश राशि है जिसका परिमाण चाल और दिशा के इस परिवर्तन के साथ बदलता रहता है। ऐसा ही मात्रक उसका वही होगा जो चाल का होता है, मीटर पर सेकेंड, और ये शून्य भी हो सकता है क्योंकि विस्थापन शून्य हो सकता है। अगर कोई वस्तु, फॉर एग्जांपल, आप ए पॉइंट से कोई वस्तु चली, आप अपने घर से चले, स्कूल पहुंचना है, और आज जैसे 2 अक्टूबर है और आपको लगा कि ध्यान नहीं रहा आपको कि छुट्टी है, तो आप क्या करोगे? ए से बी आप गए, माना कि 5 किलोमीटर था, और आपको फिर याद आया स्कूल पहुंचने के बाद कि आज तो स्कूल बंद है, तो वापस अपने घर आओगे। तो दूरी तो आपने 10 किलोमीटर तय की, लेकिन विस्थापन आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए सदिश राशि में विस्थापन 0 होता है, तो आपका वेग भी 0 होगा। तो ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। उसके बाद वेग भी, या गति हम कह सकते हैं इसको, वो भी दो तरह की होती हैं, समान और असमान गति। यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करते समय समान दूरी समान समय में पूरी करती है, तो उसे एक समान गति कहते हैं। और ऐसी स्थिति में वस्तु का वेग भी समान रहता है। अगर वस्तु अलग अलग दूरी अलग अलग समय में तय करती है, तो वह असमान गति होती है, और ऐसी स्थिति में उसका वेग भी असमान हो जाता है। और इसको 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है त्वरण। त्वरण गति या मंदन गति। अगर किसी गति में वस्तु का वेग समय के साथ लगातार बढ़ता है, तो वो त्वरण कहलाता है। अगर वो घटता है, तो मंदन गति है। जैसे अगर कोई गाड़ी आप चलाते हैं, रेस देते हैं, तो वो त्वरण हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोई जैसे रेड लाइट पर रुकना पड़ता है, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो लगातार जब वेग के साथ, समय के साथ वेग वस्तु का घट रहा है, तो वो मंदन गति कहते हैं, डी एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो गति के ऊपर जो राशि डिपेंड करती है, वो है त्वरण। जब भी कोई एक समान गति से चलने वाली वस्तु वेग के समय में परिवर्तन नहीं होता है, तो वो असमान गति में, जैसे सड़क पर ट्रैफिक होता है, चलते हुए कार का वेग समय बदलता रहता है, तो वेग में समय के साथ हो रहे बदलाव को हम एक निश्चित भौतिक राशि से व्यक्त करते हैं, जिसे त्वरण कहते हैं। इसका मतलब त्वरण यहाँ से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि वेग में परिवर्तन डिवाइड बाय लिया गया समय। जैसे वेग क्या था? अगर हम औसत वेग, जैसे आपने कहीं कहीं आपने रोड्स पे लिखा होता है कि ट्रक की स्पीड है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, गाड़ी की 50 है, तो वो एक औसत वेग होता है कि प्रारंभिक और अंतिम। क्योंकि जब भी हम रोड पे निकलते हैं तो आपको बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आती हैं, तो वो औसत वेग मान के चला जाता है कि कौन से सिटी में या कौन से रोड के ऊपर गति क्या होगी किसी भी गाड़ी की, वो लिखा होता है। तो यहाँ पर अगर वेग में परिवर्तन आता है, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और समय, तो वो क्या कहलाता है? त्वरण। इसका मतलब A = V - U/T। V होता है अंतिम वेग, U होता है प्रारंभिक वेग, और T है टाइम। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि एक्सेलरेशन को A से रिप्रेजेंट किया जाता है, त्वरण को, ये हो जाएगा वेग बटा समय, और वेग को मापा जाता है मीटर पर सेकेंड, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। टाइम ऑल्सो सेकेंड, तो ये नीचे आ जाएगा सेकेंड भी, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको 2 तरीके से लिखा जा सकता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को अगर हम ऊपर लेके आएंगे, इस राशि को ऊपर लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है उसको आप ऐसे लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यू कैन राइट इट हेयर मीटर सेकेंड का -2, क्योंकि ये ऊपर आ जाता है डिवाइड के बाद। तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ग्राफ के अंदर शो करना है आपको, अगर किसी वस्तु के त्वरण को वेग समय ग्राफ में कैसे निरूपित किया जाए, तो हमेशा समय x एक्सिस पे होता है और वेग होता है y एक्सिस पर। जब भी कोई वस्तु सरल रेखा में चलती है, तो उसका वेग समान समय में समान रूप से घटता है बढ़ता है।
या तो ये बढ़ रहा है, जैसे इसमें बढ़ रहा है समान समय, 1 सेकेंड है तो 4 है, 2 है तो 8 है, समान समय में समान वेग बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये समान त्वरण है। जैसे एक गिरता हुआ पत्थर, लगातार उसकी गति बढ़ती जाएगी, या बॉल आप छत से गिराते हैं तो उसका वेग लगातार इक्वल समय में बढ़ता चला जाता है। दूसरा ग्राफ शो कर रहा है कि इसमें वेग और समय, यदि एक वस्तु का वेग असमान रूप से घटता है बढ़ता है तो असमान त्वरण कहलाता है। जैसे ये वाला असमान त्वरण है, ये समान त्वरण है, तो दोनों तरह से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं और इसके वर्कशीट के बेसिस पे आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज वर्कशीट 35 एंड इन दिस वर्कशीट वी विल डू अबाउट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. So what is the velocity? Velocity is the speed of the object in a particular direction is called velocity. And like speed, it is also represented by v. It shows the direction of motion of the object along with the speed. Velocity of the object can be determined by this equation, that a velocity equal to displacement upon time, and it is a vector quantity. Why it is a vector quantity? Because its magnitude changes with a change in direction. So it has both magnitude and direction, so it is a vector quantity, and its SI unit is meter per second. It is also measured in meter, and this is time, so it is meter per second. You can write here second. And the velocity SI unit of meter per second, and it can be 0. Why it is 0? Because displacement can be 0. When object is moving along a straight line with a changing speed, we calculate the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity by the equation average velocity equal to initial velocity plus final velocity divided by 2. This is average velocity. Don't confuse. This is velocity formula. This is average, because when we move in the on the road, then we have so many obstacles, red light, another vehicle, so many things are there. So speed is decreasing or increases continuously with respect to time. So how can we say what is the speed of car, or how much is the speed of the truck on the road? So it is decided on the basis of average velocity. Now motion is of the two types, uniform and non-uniform, and if the object is move in a straight line and cover equal distance in equal intervals, we say it is in the uniform motion, and velocity of the object remains constant. But if the object travels unequal distance in unequal time, it is said to be non-uniform motion, and the velocity will not be constant. It can be of the two type. It may increase or it may decrease. So accelerated motion and retardation motion. The velocity of the object increases with time, and the velocity of the decreases with time is called retardation motion. Now next concept is acceleration. We know that in the uniform motion there is no change in the velocity of the object with respect to time. But in uniform motion, like car running on the road in the traffic, its velocity keeps on changing with time. We represent change in velocity with respect to time with another physical quantity that is known as acceleration. Its formula is represented by A, and change in velocity of the object per unit time is called acceleration. This can be calculated with the formula of acceleration. Acceleration is A, change in velocity upon time, and what is the change in velocity? Final velocity minus initial velocity. V is final velocity, U is initial velocity divided by time, and its SI unit of acceleration is meter per second square. And acceleration time graph can be represented by three graphs are given. First of all, when the object travel in a straight line and its velocity keeps on increasing or decreasing with respect to time, equal interval of time, this acceleration is called uniform acceleration. For example, velocity of the falling stone increases continuously with the time. And when the object changes unevenly, just like this, unevenly in unequal interval with equal interval of time, but the velocity is unequal, this is called non-uniform motion. That is the motion of the car in the traffic. And on the basis of the worksheet, you have to check yourself by doing this question in your notebook. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.